चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल है बेटा अपना पॉइंट आज का। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। सबसे पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं? कोई ऐसा क्षेत्र जहां ले जाने पर, किसी चुंबक को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे या करने लगे, उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं बेटा? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हम ऐसे ही एक चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना कर रहे हैं। अपने पास मान लीजिए कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसमें कैपिटल एल लंबाई की हमने एक चालक छड़ रख दी, ये रख दी बेटा चालक छड़। इस छड़ का एक समान काट क्षेत्र है बेटा कैपिटल ए और इसकी लंबाई है एल, ठीक है। इस पर यहां धारा का प्रवाह हो रहा है इसमें से I बराबर Q अपॉन टी के रेट से। I बराबर स्मॉल क्यू अपॉन रेट टी कर लो, चाहे कैपिटल क्यू अपॉन टी कर लो, एक ही सिस्टम रहेगा, ठीक है। स्मॉल क्यू अपॉन टी कर लो यार, कैपिटल क्यू अच्छा सा नहीं लगता। यू जा रही है, इसमें से निकल रही है I बराबर Q अपॉन टी के रेट से। तो इसमें यदि अपन चाहें तो एक त्रिभुज बना सकते हैं, और यदि इच्छा नहीं हो तो हम इसमें त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो बेटा, चित्र को बना लो फटाक से, जल्दी से आप इस चित्र को बना लीजिए। सर चित्र देख नहीं रहे, देख करके बना ले। सर फोन हट रहा है, बोला मत। बनाओ फटाक से बनाओ चित्र को। क्या चेक करे तेरा ऑफ हो जाता, बाद में देखूंगा तेरे को। बन गया बेटा चित्र, लिखें इसके बारे में। चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कैपिटल एल लंबाई की, चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कैपिटल एल लंबाई की कोई चालक छड़ ली गई है, कोई चालक छड़ ली गई है जिसमें इलेक्ट्रॉन वीटी वेग से, जिसमें इलेक्ट्रॉन वीटी वेग से गतिशील हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन वीटी वेग से गतिशील हैं, तब चालक छड़ पर लगने वाला चुंबकीय बल, तब चालक छड़ पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर, चालक छड़ पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर क्या लिखूंगा भाई मैं? Q VDB साइन थीटा। बेटा QVB साइन थीटा आप लोगों ने पढ़ा था ना पहले, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे D आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ये,
यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। एक मिनट रुको बेटा, यहां यदि चालक में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n हो, स्मॉल n बेटा, तब V आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब V आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब V आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर स्मॉल n डॉट में V। भाई एकांक आयतन में n है तो V आयतन में कितने हो जाएंगे, n गुणा V हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। अब देखो यहां अपने पास आयतन है क्या, नहीं है भाई, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A तो है और लंबाई L है, तो फिर हमें आयतन निकालने में कोई परेशानी नहीं है, चूंकि V बराबर A डॉट L, A क्या है बेटा यहाँ पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, और L क्या है, चालक तार की लंबाई। A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, और L क्या है बेटा, चालक तार की लंबाई। इसमें बेटा ऐड कर दो, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर स्मॉल n A डॉट में L, कैपिटल N बराबर स्मॉल n, क्या है n, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, और L क्या है इस चालक छड़ की कुल लंबाई। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e हो तो सारे n इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या हो जाएगा, इसे गुणा कर देंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर e हो तब n इलेक्ट्रॉनों का आवेश, बताओ बेटा क्या होगा, बराबर Ne, n का मान यहां से रख दो, n का मान रखने पर, n का मान रखने पर क्या हो जाएगा बताओ, Q बराबर, यहां पे बेटा Q कर सकते हैं हम लोग, सभी इलेक्ट्रॉनों का आवेश, Q बराबर स्मॉल n A L, और किससे गुणा करूं, स्मॉल e से गुणा करूं। अब बेटा अपने पास Q का मान हो गया, B के मान की आवश्यकता नहीं हमें, VD के मान की हमें आवश्यकता नहीं, हमें इसके मान की आवश्यकता थी, इसका मान रख दो। समीकरण 1 अपने पास ये है और समीकरण 2 अपने पास ये हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से रखो भाई, बताओ बेटा क्या रखोगे मान, F बराबर N A L E डॉट VD डॉट B साइन थीटा, NaL बराबर क्या बेटा, कैपिटल N, इसके अलावा स्मॉल e बच गया, तो स्मॉल e बराबर क्या कर देंगे हम लोग, बताओ। यदि इसमें ई और VD दोनों बचे हैं, इनके द्वारा आप क्या निकालोगे भाई, बताओ क्या निकाल सकते हो इसके द्वारा। आप लोगों ने एक समीकरण पढ़ी होगी लेकिन आपने नहीं पढ़ी हो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में सटा दी गई है।
अब ये समस्याएं आएंगी। जो पॉइंट्स आप लोगों के सिलेबस में हटाए गए ना, वो ऐसे पॉइंट्स हटाए गए हैं कि जिनको बताना ही पड़ेगा। दिमाग खराब कर दे साहब। अब दिमाग क्या, दिमाग छोड़ा ही नहीं उन्होंने। मैथ में एक प्रश्नावली पढ़ी, वो हटा दी, वो याद है सारी। एक याद हुई मेरे बस पढ़ा। अच्छा, एक याद हुई थी 15वीं वो हटा और वो हटा दी। पूरी हटा दी। बहुत अच्छी और बात सब में देख एक पॉइंट हटा, वो पूरी हटा दी। बहुत बढ़िया भाई, इस बात की तो होड़ ही नहीं होती यार, है भाई। चूंकि NaEVD बराबर में कैपिटल I विद्युत धारा, इसको बेटा इस समय तो डायरेक्टली याद कर लेना आप लोग। N क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेग से विपरीत दिशा में चल रहे हैं वो है ये। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ILB sin थीटा। यही बेटा वो बल है जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला है। इसे समीकरण संख्या नाम देंगे हम लोग 3। पहले आप यहां तक इसे लिख लो फटाक से, फिर आपसे बात वापस से करेंगे इसी के बारे में। करो। आप क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी चालक तार में 0.4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा, यदि किसी चालक तार में 0.4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस तार पर कर दो बेटा, उस तार पर 2.2 गुणा 10⁹ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है। उस तार पर 2.2 गुणा 10⁹ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A बराबर 2.2 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर हो, 2.2 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर हो, तो बताओ उसे किस मान के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो बताओ उसे किस मान के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। नहीं, 1 मिनट। टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ, उस पर लगने वाले बल का मान क्या है ये बताओ बेटा। उस पर लगने वाले बल का मान क्या है। सॉरी भाई, उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान कितना है ये बताओ भाई। F बताना है आपको। I, B और A आपको दे दिया इसने, आप इसे निकालो भाई। और नहीं यार, सीधा ही कर दो इसे, मैं ना L कर लो बेटा, इसे मीटर कर दो इसे, आप इसे L कर दीजिए, नहीं तो फिर आप चौंकोगे जबरदस्ती इसमें। 2.2 गुणा 10⁻² मीटर ही कर लो बेटा, इसे लंबाई कर लो। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र नहीं, लंबाई है। करो इसे भाई। अब देखो भाई, आप लोगों को जो मान दिया गया था 0.4 मिली एम्पियर का, तो विद्युत धारा दी थी। बी का मान 2.2 गुणा 10⁻⁹ टेस्ला था। लंबाई 2.2 गुणा 10⁻² मीटर थी। बल F बराबर ILB sin थीटा, इसमें मान रख दिया, कैलकुलेशन की तो 1.936 गुणा 10⁸ न्यूटन, इसको पूर्णांकित कर दिया 1.94 गुणा 10⁸ न्यूटन। ये आपका बल है। अब आपके इसमें से
जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के जो नियम थे वो सारे हटा दिए हैं, तो उन सबको छोड़ दीजिए आप। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाला है बेटा, 1 एम्पियर की परिभाषा, जो आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छी प्रकार से याद रखनी है। दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल, ये पॉइंट डालो बेटा। दो समानांतर धारावाही चालक या चालक तारों के बीच बल, ये है बेटा पॉइंट अपना। देखने में बहुत सिंपल लगता है और रियलिटी देखी जाए तो है भी बहुत सिंपल, लेकिन 4 चित्र हैं इसमें। चित्र यदि किसी को याद है तो उसको कहीं कुछ दिक्कत होगी नहीं, और यदि चित्र याद नहीं है तो वो कुछ समझ सकता नहीं। देखो भाई, इसको मिटा दूं ना? ठीक है। देखो भाई, ये अपने पास एक स्टैंड हो गया, एक स्टैंड अपने पास ये हो गया। इन दोनों स्टैंडों के बीच हम 2 तारों को लगा रहे हैं, जिनमें जब विपरीत दिशाओं में जब धाराएं जाएंगी तब तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, गुब्बारे की तरह से फूल जाएंगे, और जब समान दिशा में धारा जाएगी तो पिचक जाएंगे, इसकी तरह नहीं, तेरी तरह। और जब समान दिशा में धारा जाएगी तब फूल जाएंगे मेरी तरह। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान दो, ये स्थिति हो रही है भाई। इस समय एक समान दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे हम इसमें। ये लो छोरे, सुधर जा, नहीं तो बुरी तरह से ठोकूंगा और रोने और नहीं दूंगा। ये लो भाई, ये स्थिति हो गई। एक समान दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे, एक समान दिशा में जाएगी ना भाई, यहां से I1 भी इधर से और I2 भी इधर से ही, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, चिपकने का प्रयास करेंगे। वापस चली जाएगी धारा। इसके विपरीत दूसरे चित्र में जब इनमें विपरीत दिशाओं में धाराएं जाएंगी, उस समय क्या होगा, ये ही दोनों स्टैंड ले लो इसी तरह के, एक स्टैंड ये ले लिया और दूसरा स्टैंड भैया ये ले लिया। दूसरा स्टैंड ये ले लिया भाई, तो अब इस तरह से मटके की तरह से फूल जाएंगे। यो क्यों? ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि एक में धारा समान दिशा में और दूसरे में विपरीत दिशा में जाएगी भाई, ऐसा होगा। धारा इसमें तो I1 तो इधर से ही, लेकिन I2 ऊपर की तरफ जाएगी, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में बल आरोपित करेंगे, ये इधर और ये इधर, इस वजह से इनमें फुलाव आएगा। तो एक काम करें भाई, पहले तो आप दोनों चित्रों को एक दूसरे के साथ युग्मित अवस्था में इसी तरह से बना दो। बनाओ फटाक से दोनों चित्रों को, पहले दोनों चित्रों को बनाओ जल्दी से, एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं तथा इनमें समान मान की धारा
समान मान की धारा प्रवाहित हो रही है। माना किसी समय पी क्यू तार में I1 धारा, माना किसी समय पी क्यू तार में I1 धारा व RS तार में I2 धारा। पी क्यू तार में कितनी धारा बेटा? I1 और RS तार में I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तब दोनों तारों के बीच धारा की दिशा समान होने पर इनके बीच आकर्षण बल व विपरीत होने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा। बेटा समान दिशा होने पर आकर्षण और विपरीत दिशा होने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा। देखो भाई इधर ध्यान दो, इस समय समान दिशा में धारा को बना रहा हूं मैं, आप भी साथ साथ बना लीजिए। ये लो भाई, इसमें अपन समान दिशा में धारा दिखाएंगे। इसमें ठीक है, ये वही अपना पी क्यू और ये वही अपना RS। इस समय इनमें धारा की दिशाएं समान है। बेटा इसमें नीचे की तरफ थी ना यहाँ पे, तो यहां भी नीचे की तरफ भी धाराएं दिखा दो। यहां पे आ रही है I1 और यहां आ रही है I2। तो बेटा बलों की दिशाएं कैसी होंगी? यहां देखो कैसी दिशा थी, एक समान थी ना, एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। तो इधर जाएगा F1 और इधर जाएगा F2। चुंबकीय क्षेत्र कैसे होंगे बेटा? बाहर की तरफ या भीतर की तरफ? चुंबकीय क्षेत्र निश्चित रूप से बाहर की तरफ होंगे बेटा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता यह है कि वो लगने वाले बल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता ही बनाता है। तो ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा आपका B2। दोनों के बीच में दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल r है। एक तो चित्र ये हो जाएगा आपका। हम एक और चित्र बनाएंगे इसी तरह का, लेकिन उसमें विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित करेंगे। उस समय चुंबकीय क्षेत्र को भीतर की तरफ और बलों को बाहर की तरफ इंगित करेंगे। देखो क्या वहां बना दूं क्या मैं? उधर नहीं दिख जाएगा क्या वहां पे? दिख जाएगा। ठीक है, देखो ये बना दिया आपका दूसरा चित्र। देखो भाई ये बल तो बाहर की तरफ होने चाहिए, F1 और F2। ये चुंबकीय क्षेत्र किधर होना चाहिए? B1 और ये B2। बीच में दूरी कितनी? R। धारा की दिशा कैसी? I1 नीचे की तरफ और I2 ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी? वही R। बना दो दोनों को भाई। ये PQ और ये दूसरा RS। बनाओ दोनों चित्रों को बनाओ भाई। ये दोनों बनाने फटाक से बनाओ।
कितनी धाराएं बह रही बेटा इनमें? I1 और I2। तब RS तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखो भाई, बिट्टू बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डॉट 2I2 अपॉन में R। RS तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बेटा है। अब ये बता सकते हैं आप कहां से आ गया? ये सूत्र कहां से आ गया मेरे पास? नहीं, ये सूत्र आया है बेटा B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R से। इसमें बेटा ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह मैंने 2 से गुणा किया है, दोनों जगह 2 से गुणा किया बेटा। आप लोगों ने इससे पहले एक समीकरण देख रखी है, ये इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? B बराबर म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई डॉट में R। और मैंने यही समीकरण लिखी है, शायद यहाँ लिखी है कि नहीं लिखी? ठीक है, समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया इसे। बेटा तारों की लंबाई कितनी है बताओ? तार की लंबाई कितनी है बेटा? L लंबाइयां मानी जाएंगी। कितनी मानी जाएंगी? L लंबाइयां। अच्छा, इनमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? RS में बता दो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। चित्र में देखो और बताओ RS तार में कितनी धारा बह रही है? RS तार में कितनी धारा बह रही है? चाहे नीचे आ रही है चाहे ऊपर जा रही है, दोनों बारी I2 प्रवाहित हो रही है। कितनी प्रवाहित हो रही है? I2। ठीक है, तब तार पर चुंबकीय बल F2 बराबर IL I2L बिट्टू साइन थीटा। बेटा बिट्टू का मान इसमें से रख लो। एक मिनट, यहां पे I1 आएगा बेटा, I1, क्योंकि इस पर जो बल लगेगा वो I1 धारा के कारण लगेगा। F2 बराबर I1L B2 साइन थीटा। इससे मान रख दो समीकरण 2 से। बता लड़की क्या लिखूंगा? बता लड़की, बता फटाक से बता बेटा क्या लिखूंगा? नहीं पता। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं पता। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? नहीं पता। देखो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? वीडियो वाला भी सब नहीं लिखेगा, कोई बात नहीं, लिखने दो। F2 बराबर I1L B2 का मान बेटा ये रख दूंगा योग करेंगे। F2 बराबर I1L डॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2I2 अपॉन में R। एडजस्ट करेंगे बेटा समीकरण को। F2 बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डॉट में 2I1I2 अपॉन में R डॉट में L। ये बेटा कुल बल हो गया पूरे तार पर एकांक लंबाई पर। समीकरण 2 देंगे इसे नाम। तार की एकांक लंबाई पर बल F2 अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट में 2I1I2 अपॉन में R। समीकरण होगी 3। एक बार बेटा रुकिए,
इसी प्रकार PQ तार की एकांक लंबाई पर बल F1 बटे L बराबर μ0/4π.2I1I2 अपॉन में R। इसे लिख लो बेटा कंप्लीटली। इसके बाद 1 एम्पियर की परिभाषा निकालेंगे। समीकरण संख्या 4 इसको नाम दे दो, फटाक से लिख दो इसे आप जल्दी से लिख दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे आगे।